प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग बिहारी के दोहों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। हमारी पाठ्यपुस्तक में बिहारी लाल के 8 भक्ति और 7 नीति संबंधी दोहों को संकलित किया गया है। भक्ति संबंधी दोहों में बिहारी के आराध्य श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का मनोरम वर्णन किया गया है। इन दोहों में कवि की अनन्य भक्ति भावना के दर्शन भी होते हैं। बिहारी के नीति संबंधी दोहों में उनके अनुभवी जीवन के दर्शन होते हैं। उन्होंने इन दोहों में जो कुछ कहा है वह अकाट्य है। तो आइए हम उनका पहला दोहा देखते हैं। उनका पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तनकी झाई परै श्याम हरित दुति होय। तो इस दोहे का हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। भव बाधा, भव का अर्थ है संसार और बाधा यानी बाधाएं। तो भव बाधा का अर्थ हुआ सांसारिक विघ्न बाधाएं या सांसारिक कष्ट। हरव, हरव का मतलब दूर करो या निवारण करो। नागरी, नागरी यानी चतुर। सोई, सोई का मतलब वही। जातन यानी जिस शरीर की। झाई, झाई का अर्थ है परछाई या छाया या झलक भी कह सकते हैं। अब परय, परय का मतलब पढ़ने पर। श्याम, श्याम शब्द के यहाँ पे 3 अर्थ हैं। एक तो है श्री कृष्ण, दूसरा है काला या श्याम और तीसरा है पाप या कालुष्य। हरित दूति, हरित दूति में भी कई अर्थ छिपे हुए हैं, जैसे हरे रंग या चमक वाले। प्रसन्न। हरत द्युति, जिसकी कांति छीन ली गई हो या जो द्युतिहीन या चमकहीन हो गया हो या निष्प्रभ हो गया हो। यह दोहा बिहारी सतसई का पहला दोहा है। इसकी रचना बिहारी सतसई के मंगलाचरण के रूप में हुई है। चूंकि बिहारी सतसई एक श्रृंगार प्रधान रचना है, अतः इसमें श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी राधिका जी की स्तुति की गई है। इस दोहे के कई अर्थ निकलते हैं। यह दोहा बिहारी लाल की विलक्षण काव्य प्रतिभा का परिचायक है। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में भक्ति शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता रीतिकाल की रीतिसिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल जी हैं। तो हम एक एक करके इनके अर्थों को देखते हैं। पहला अर्थ है, जिनके शरीर की छाया या झलक पड़ने मात्र से ही श्री कृष्ण हरित दूत यानी परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी नागरी अर्थात भक्तों का कष्ट हरने में अत्यंत प्रवीण या चतुर राधा जी मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर करें। इसका दूसरा अर्थ होगा, जिनके शरीर की पीतिमा यानी पीलापन श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा पर पड़कर हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है, ऐसी चतुर राधा मेरी सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। इसका तीसरा अर्थ देखिए, जिन चतुर राधा के शरीर की परछाई अर्थात झाई ज्योति पड़ने मात्र से ही मन में आने वाले सारे पाप कालुष्य दूर हो जाते हैं। हृदय का अंधकार समाप्त होकर के हृदय प्रकाशवान हो उठता है। वह चतुर राधा मेरी सभी सांसारिक कष्टों एवं विघ्न बाधाओं का हरण करें। इस दोहे का आयुर्वेद संबंधी अर्थ भी किया जा सकता है, जो इस प्रकार होगा, जिस प्रकार शरीर पर झाई नामक रोग के कारण पड़े हुए काले धब्बे हल्दी, नागरमोथा और सोया के लेपन से समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों एवं विघ्न बाधाओं को भी समाप्त करें या निवारण करें। तो इस प्रकार इस दोहे की व्याख्या पूर्ण होती है। आइए हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं।
प्रस्तुत दोहे में बिहारी की भाषा की समाज शक्ति का परिचय प्राप्त होता है। भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस में श्रृंगार रस है एवं इसमें शांत रस भी है। छंद दोहा छंद है। अलंकार में अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार रहेगा, क्योंकि भव बाधा, झाई, हरित दुति इन शब्दों के कई अर्थ निकल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब गुण में प्रसाद एवं माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार बिहारी लाल के प्रथम दोहे की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम बिहारी के दोहों की क्रमशः व्याख्या आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।